हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.2। ये हमारा है लेक्चर 10.2। जैसे पिछले लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स हमारा देखोगे उसमें हमने लेक्चर्स वही नाम रखे हैं जो एक्सरसाइज में है। मींस लेक्चर 10.2 मींस एक्सरसाइज 10.2 करना है और एनसीईआरटी के सभी प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करेंगे, जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है या फिर जो एग्जाम्पल थोड़े से डिफिकल्ट हैं और बार बार बच्चों के डाउट्स में रहते हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं लेक्चर के तहत, जिससे आपको कोई क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आए तो आपको वेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आप उसको देख सको और क्वेश्चन को समझ सको। देखो इसमें हम क्या करेंगे, लेक्चर 10.2 मींस स्ट्रेट लाइन क्लास 11th का मैथमेटिक्स का हमारा जो 10.2 एक्सरसाइज है उसमें क्या है, 10.1 में हमने स्लोप पढ़ा था, दो लाइन के बीच में एंगल क्या है वो सब पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये सब फॉर्मूले पढ़े थे। यहां हमें क्या पढ़ना है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस। मींस इक्वेशंस ऑफ लाइंस जो हम 10th में पढ़ के आए हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म होता है, या x प्लस y इक्वल टू 2, ऐसे दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने कहा जाता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। फिर उनको सॉल्व करना होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, ये पैरेलल लाइंस है या फिर एक इंटरसेक्टिंग लाइन है या एक कोइंसाइड कर रहे हैं लाइन, तो उनके फिर उनको कितने तरीके से लाइन को लिखा जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लाइन लिखते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉर्म्स। मींस लाइन किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल मींस होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, मींस कोई इस तरीके से लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये केवल y में डिस्टेंस लेके इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू के। तो मान लो किसी पॉइंट से एच के से पास हो रही है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एच के। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन जो होगी, ये मान लो ओरिजिन है, वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, मींस वो डिस्टेंस x में लेगी, x में अगर h डिस्टेंस ले रही तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू h। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन मींस x एक्सिस के पैरेलल लाइन, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, या आप कह सकते हो y के परपेंडिकुलर और x के परपेंडिकुलर लाइन। उसके बाद में है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मींस कोई इस तरीके से लाइन हो जिसका हमें ये पता है कि इसका स्लोप दे रखा है, यहां मान लो स्लोप दे रखा है, स्लोप मान लो इस लाइन का मींस थीटा दे रखा है, थीटा से हम स्लोप पता करने, और ये पॉइंट दे रखा है, पॉइंट मान लो x1 y1 है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है क्योंकि यहाँ पर x y जनरल पॉइंट ले लिया गया और इसका स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया गया, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। तो ये एक लाइन का इक्वेशन मिल जाता है, इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन। इसी तरीके से टू पॉइंट फॉर्म में क्या करेंगे, हम यहाँ अगर दो पॉइंट दे रखा है, मान लो दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो यहाँ m का वैल्यू आपको रख देना है y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये टू पॉइंट फॉर्म बन जाता है। इसी तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मींस स्लोप दे दिया जाए और इंटरसेप्ट दिया जाए। मींस ये सिचुएशन हो कहीं पर कि आपको स्लोप दे रखा है और ये पता है कि y एक्सिस में कितना इंटरसेप्ट है, मान लो y में स्मॉल c का इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन से इसका क्या आ जाएगा, y इक्वल टू स्लोप इसका m दे रखा है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपका होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन इंटरसेप्ट कहां पर है, केवल y एक्सिस में। मींस ये आपका y एक्सिस का इंटरसेप्ट होना चाहिए, x का नहीं, x का होगा तो हम दूसरा रूल लगाएंगे। इसी तरीके से आपका 2.1 इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमने यहाँ है, ये होना चाहिए y एक्सिस का स्लोप। इसके बाद में इंटरसेप्ट फॉर्म, मान लो कोई ऐसा हो कि जहां पर x और y एक्सिस का इंटरसेप्ट ही दे दिए जाए। मींस कोई लाइन दे रखा है, इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस में a का डिस्टेंस ले रहा है, y में b का डिस्टेंस हो रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बन जाता है, फिफ्थ वाला। इसी तरीके से देखें, अगर नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि उस लाइन के बारे में तो नहीं पता है लेकिन ओरिजिन से कितनी दूर पर है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। ये मान लो आपका फूटा परपेंडिकुलर है, यहाँ अल्फा बीटा ले लें, यहां से ओरिजिन के बारे में पता है, मींस इसके परपेंडिकुलर, इसका P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया लाइन पर वो ओरिजिन से पास हो रहा हो और इसकी डिस्टेंस पता हो, मान लो स्मॉल p डिस्टेंस दे रखा है और परपेंडिकुलर अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन क्या हो जाता है, x cos अल्फा
प्लस में y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ये नॉर्मल फॉर्म होता है। और जनरल फॉर्म हमें पता है, जनरल फॉर्म हमें क्या कौन सा फॉर्म कहते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मीन्स हर एक इक्वेशन किससे इक्वेट किया जाएगा, 0 से इक्वेट करना है। तो कोई आंसर हमें लाना होगा तो हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट, y का x y के टर्म्स और एक विदाउट x वाले, ये सब लेफ्ट में ले आएंगे, इक्वल टू 0 का फॉर्म हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है इसमें, अब ये जनरल फॉर्म से हम बहुत सारी चीजें ड्राइव करेंगे। अगर x नहीं है तो लाइन x के पैरेलल है, y का टर्म्स नहीं है तो लाइन y के पैरेलल है, कांस्टेंट नहीं है तो फिर ओरिजिन से पास हो रहा है। ये दो तीन कंडीशंस आपको बार बार यहाँ पर सीखनी है जल्दी से पहचानने के लिए लाइन को। अब यहाँ देखो एक एक हम करके अब क्वेश्चंस को हम अप्लाई करते रहेंगे, यहाँ जो जो फॉर्मूले हैं और क्वेश्चंस करेंगे। तो अब आ जाओ एक्सरसाइज 10.2 और इसका हम हर एक क्वेश्चन करेंगे और यहाँ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल इसमें है, केवल हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे हो वो बताएंगे, कौन सा फॉर्म लगना है। बहुत बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड हम डायरेक्ट लिखेंगे, वो आप अपने आप करते रहना, एक स्टेप से हो सकता है आपको ज्यादा स्टेप लेना पड़े। तो यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी क्लास 11th के मैथमेटिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, राइट द इक्वेशंस ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल मींस y इक्वल टू k होता है, यहाँ y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो पहला क्या आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इक्वेशंस, ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशंस y इक्वल टू 0 होता है। इसी तरीके से y एक्सिस को x इक्वल टू 0 कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले यही कहा गया है एक्स एक्सिस का इक्वेशन, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0। और दूसरा कहा गया है y एक्सिस का इक्वेशन, तो y x इक्वल टू 0 मींस x इक्वल टू समथिंग होना चाहिए जो y के पैरेलल है, तो यहाँ y एक्सिस से सीधा कह दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3, कोई लाइन इस तरीके से -4,3 से पास हो रहा है और स्लोप मींस m उसका 1/2 है। तो यहाँ हम कौन सा लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट दे रखा है दूसरा स्लोप दे रखा है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा इसका, इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसी से हम करेंगे। तो यहाँ y माइनस 3 इक्वल टू 1/2 और x माइनस माइनस प्लस मीन्स x प्लस 4, इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4, इसको और सिंप्लीफाई किया, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, x माइनस 2y और ये जाके 6 और 4 10 हो गया, प्लस में 10 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस बन गए, जनरल फॉर्म बन गया, 0 से इक्वेट कर दिया गया 6 उस तरफ सभी उस तरफ चले गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m, इस बार कहा गया 0 0 से पास होते हुए और स्लोप इसका m के इक्वल ही है। तो आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना है y माइनस 0, यही फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म, या बार बार लिखोगे नहीं, आपको अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस 0, तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू mx या फिर mx माइनस y इक्वल टू 0। तो आप कोई फॉर्म लिख सकते हो जो आपको सही लगे, x के बाद y लिखा जाता है। फोर्थ में कहा गया है पासिंग थ्रू 2√3, पासिंग थ्रू 2 एंड 2√3, एक पॉइंट दे रखा है और कहा गया है एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। इस बार स्लोप का एंगल दे रखा है 75 डिग्री। तो आपका काम क्या है, स्लोप पता करना। स्लोप हम इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, इक्वल टू tan 75 ये वैल्यू पता कर लेंगे। tan 75 मतलब tan 45 प्लस में 30, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है 1 प्लस में tan 30। अब tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, 1 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये आ गया 1 प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3, √3 एलसीएम होगा दोनों ऊपर नीचे दोनों का, तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अभी हम इसको फाइनल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हमें जरूरत है तो यहाँ हम रख देंगे, बाद में हम जब पूरा इक्वेशंस, तो इक्वेशंस पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा। तो इक्वेशंस किसका, इसका क्या आ जाएगा, y माइनस 2√3 इज इक्वल टू m की जगह आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, और यहाँ x माइनस 2, x1 की जगह 2 दे रखा है, y1 की जगह 2√3, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू वाई माइनस में 2√3 इंटू √3 माइनस 1, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस में 2√3 प्लस 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है,
एक्स वाला प्लस में रखा जाता है, तो एक्स इंटू रूट थ्री प्लस वन इतना आ गया। ये दूसरी तरफ गया तो ये क्या जाएगा माइनस में, मीन्स माइनस में रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई। अब बाकी टर्म्स हम एडजस्ट कर देते हैं, यहां आ जाएगा माइनस टू रूट थ्री माइनस टू, दूसरी तरफ से जाएगा तो ये हो जाएगा टू रूट थ्री इंटू प्लस में, यहाँ माइनस सिक्स आएगा तो प्लस सिक्स हो गया दूसरी तरफ, और प्लस में टू रूट थ्री, यहाँ गया प्लस में तो दूसरी तरफ जाकर माइनस टू रूट थ्री हो जाएगा। तो इस तरफ आ रहा है प्लस में टू रूट थ्री, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा माइनस टू रूट थ्री, तो माइनस में टू रूट थ्री ये आ गया इक्वल टू जीरो। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो जो कैंसिल होना है कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ये नहीं हो रहा है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सिक्स प्लस में फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ मर्जी फोर कॉमन ले सकते हैं, रूट थ्री माइनस वन से फिर डिवाइड करके एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स क्या आ जाएगा एक्स रूट थ्री प्लस वन माइनस में रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई, और यहाँ माइनस फोर कॉमन कर लें तो रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये जितना सिंप्लीफाई कर सको, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म एक इक्वेशंस का बन गया, आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद द स्लोप माइनस टू। कह रहे एक्स एक्सिस को ओरिजिन से लेफ्ट में, एक्स एक्सिस को यहाँ थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। फिफ्थ में कहा गया लाइन इस तरीके से है, जो एक्स एक्सिस को लेफ्ट में, एक्सिस को लेफ्ट में टू की डिस्टेंस पर, मीन्स माइनस टू कॉमा जीरो इसका पॉइंट हो जाएगा। एक्स एक्सिस के लेफ्ट में इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप माइनस टू। स्लोप माइनस टू है और यहाँ पर 3 है, तो कोऑर्डिनेट माइनस टू हो जाएगा, और स्लोप इसका 2 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, यहाँ भी पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस जीरो इक्वल टू 2x प्लस 3। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई, ये उस तरफ ले गए, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। कह रहा है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस, इस बार कहा गया y एक्सिस को डिस्टेंस कितना 2 यूनिट पर ये कट कर रहा है अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। इस बार y एक्सिस में कहा गया है, तो y एक्सिस में कहा गया है तो आप चाहो तो इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लगा सकते हो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c आ जाएगा, क्योंकि अगर y एक्सिस में इंटरसेप्ट है तब तो फिर आप लगा सकते हो, या चाहो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, दोनों फॉर्म से कर सकते हो क्वेश्चन। तो यहाँ हम करते हैं कि हमें सभी फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म किसको कहते हैं, y इक्वल टू mx, नहीं पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं, अगर इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म है तो y इक्वल टू mx प्लस c वाला लगाते हैं, क्योंकि यहाँ y में इंटरसेप्ट कहा गया है, तो आपको आसानी से आ जाए और फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि कोई लाइन इस तरीके से है जो दे रखा है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। y एक्सिस में 2 की 0 2 मींस ये आपके 2 की डिस्टेंस है, यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ऐसे कोई जा रही है, और स्लोप इसका दे रखा है, स्लोप दे रखा है 30 डिग्री, तो ये हमने गलत बना दिया। स्लोप इस तरीके से है, लाइन आपकी इस तरीके से, कोई स्लोप इसका मींस 30 डिग्री से स्लोप बनाता हुआ जा रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इक्वेशंस क्या आ जाएगा कि आपका y इक्वल टू mx प्लस में c, क्योंकि कौन सा फॉर्म ये है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप अगर इंटरसेप्ट y एक्सिस में हो तो हम सभी फॉर्मूले प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास टूल्स जितना अच्छा रहेगा वो आगे चल के फायदा करेगा। m की जगह tan थीटा होता है, तो m की जगह यहाँ हम रख देते हैं वेर m इक्वल टू tan थीटा की जगह tan 30 दे रखा है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और c का वैल्यू 2 दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा y इक्वल टू tan 1/√3 x प्लस में 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y√3 इक्वल टू x प्लस में 2√3, तो ये आपका √3 से मल्टीप्लाई किया गया मींस x माइनस y√3 प्लस में 2√3 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में कहा गया पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, अभी 2 पॉइंट फॉर्म में है -1 1 एंड 2 -4, इससे पास होता हुआ, तो यहाँ इक्वेशंस क्या आ जाएगा
y माइनस वाई वन 2 पॉइंट फॉर्म। तो सभी फॉर्मूले जितने हैं सभी फॉर्म को आपको 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू, यहाँ स्लोप का वैल्यू रख देना है, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म था उसमें y2 माइनस डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। x y हमेशा लाइन में होता है, x1 y1 पॉइंट को तो कहते हैं। तो यहाँ y माइनस वाई वन की जगह 1, तो y हो गया 1, माइनस 4 माइनस 1, y2 ये है y1 ये है, तो क्या आ जाएगा माइनस 4 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, साइन चेंज है यहाँ, और x प्लस 1, माइनस 1 रखा है, माइनस यहाँ साइन में होता है पहले से ही। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में 3 x प्लस 1, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5x माइनस 5, इसका मतलब 5x प्लस 3y, ये आपका माइनस 3 है, प्लस 5 उधर चला गया, प्लस में 2 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। कहा गया इस बार कोई लाइन ऐसी है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो ये कोई है, तो इसका क्या है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, इस p की जगह 5 यूनिट दे रखा है, नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है। एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ कौन सी किसकी फॉर्म बात कर रहा है, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन की बात कर रहा है, क्योंकि किसी के नॉर्मल की बात कर, नॉर्मल पर परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल फॉर्म इक्वेशंस क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो अल्फा की जगह यहाँ 30 डिग्री दे रखा है, तो x cos 30 प्लस में y sin 30 इज इक्वल टू p की जगह 5 यूनिट दे रखा है। तो यहाँ सॉल्व करोगे, cos 30 का वैल्यू होता है इंटू √3/2, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू 5, 2 इधर आ गया, तो x √3 प्लस में y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR कोई ट्रायंगल है, P का कोऑर्डिनेट है 2 1। क्वेश्चन नंबर 9, कोई ट्रायंगल दे रखा है PQR, इस तरीके से दिया हुआ है, तो P का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 1, ये हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे जनरल मानते हैं। P का कोऑर्डिनेट 2 1 है, -2 3 4 5, -2 3 एंड 4 5 ये दिया है, ये Q कोऑर्डिनेट है, इधर R कोऑर्डिनेट है। तो ट्रायंगल PQR में इस तरीके से दिया हुआ है, आपको पता क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। मीडियन कब पूछा गया, मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन कहते हैं एक कोई पॉइंट हो और बाकी सामने वाले साइड से के मिडिल पॉइंट से होकर जाए। तो ये पॉइंट मान लो, ये इस पॉइंट को हम कुछ लेते हैं, ए मान लो, ले लेते हैं। तो ए क्या है, मिड पॉइंट ऑफ PQ, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। मिड पॉइंट निकालना आपको पता है, मिड पॉइंट ऑफ PQ है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 मीन्स 2 माइनस 2/2 0 आ गया, और 1 प्लस 3/2 मीन्स 4/2 2 आ गया। तो मिड पॉइंट आपको पता चल गया ए का कोऑर्डिनेट। अब कौन सा दूसरा पॉइंट क्या है, R है, तो ए आर का इक्वेशन, तो मीडियन ए आर का इक्वेशन चाहिए, मीडियन ए आर का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म बन गया, इक्वेशन ऑफ, तो 0 2 को ले लेते हैं, तो y माइनस 2 y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 5 माइनस 2, एक 5 है दूसरा 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 x2 माइनस x1, यहाँ x माइनस 0, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 4y माइनस 8 इक्वल टू 5 माइनस 2 3 होता है, तो 3x, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, ये आपका मीडियन का इक्वेशन हो जाएगा। मीडियन कहते हैं किसको है, पहले ये जानना है, तो और R से पास होते हुए एक मीडियन का इक्वेशन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 था। ऐसे हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें क्या है, केवल विजुलाइज आपके सामने फिगर बन जाए कि लाइन का नेचर क्या है। तो लाइन से ही ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत सारी चीजें लाइन से ही डिफाइन है। तो आपको पॉइंट लाइन को मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता करना है। मींस जो इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो पहले, वही एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जो आपकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री है उस पर आपका अलजेब्रा का एप्लीकेशन है, जो डिकार्टे ने कोशिश की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते समय, तो उसी का छोटा मोटा एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। कह रहे कोई एक लाइन है जो -3,5 से पास हो रही है और क्या कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 25 -36, 25 और -36। इससे जो लाइन जा रही है, मीन्स ये कोई लाइन सेगमेंट जा रहा है, इससे ये परपेंडिकुलर है। मीन्स ये अगर है ऐसे कोई लाइन जा रही है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी कहा गया है। मीन्स जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो ये है, रिक्वायर्ड लाइन ये है। तो हमारा क्या है, इसका मतलब अगर स्लोप हमें इस लाइन का पता चल जाए जो 25 -36 का है, तो उसका -1/m कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर के स्लोप का फॉर्मूला होता है m1 m2 = -1। इसका मतलब अगर हमें m2 पता करना है तो -1/m1 करना पड़ेगा। तो हमें स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो पासेस थ्रू, रिक्वायर्ड लाइन हमारे क्या है, पासेस थ्रू -3,5 है। तो -3,5 से पास होते हुए जो लाइन है तो वो किस तरीके से, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m = क्या आ जाएगा, -1 जो इसका स्लोप है मीन 6 - 5 डिवाइडेड बाई -3 -2 डिवाइडेड बाई -3 -2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/6 - 5 1 होता है, 1/-5। तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, -5/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब स्लोप इसका 5 है, इसके जो परपेंडिकुलर का है। तो इक्वेशंस क्या आ जाएगा, इक्वेशंस कुछ मान लो, इसको ए मान ले, इधर टी मान ले। तो एपी का इक्वेशंस क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ एपी जो रिक्वायर्ड लाइन है क्या आ जाएगा, y माइनस पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाएगा, y - y1 y - 5 = 5x + 3। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, या 5x प्लस में 15 और ये फिर तो सबको एक तरफ ले जाओ तो 5x पहले पॉजिटिव रखा जाता है, -y और यहाँ -5 उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस में +20 = 0। ये कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 6 - 5 -3 -2 मीन्स 1/-5 ऊपर जाएगा, तो ये आपका 5 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया अ लाइन, क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट joining points 1 0 and 2 3 divide it into ratio 1:n, find the equations of the line। कहा गया लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, कोई एक पॉइंट है 1 0, एक पॉइंट 1 0 है और दूसरा पॉइंट है 2 3। इन दोनों से जो लाइन बनी, मीन्स ये लाइन हमारी बनी, मान लो ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है, तो हमारे पास जो लाइन ए बी बन रही है, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन हो और 1:n में इसको डिवाइड कर रही हो, मीन्स ये कोई लाइन है जो रिक्वायर्ड लाइन है और इसको हमें किसमें 1:n में डिवाइड कर रही है, 1:n में डिवाइड कर रही है। तो ये डिवीजन पॉइंट सबसे पहले पता करना है, डिवीजन पॉइंट में पता करना है। इसको मान लो पी पॉइंट में ले लें, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, पी जो ए बी को 1:n में डिवाइड कर रहा है, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, n × 1 प्लस में 2 × 1 मींस n + 2 डिवाइडेड बाई n + 1। ये आपका एक कोऑर्डिनेट है। दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 × 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस n × 0 मींस 3 रहा, 3/n + 1। ये आपका इक्वेशन, ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास लाइन क्या है, इसका स्लोप पता, स्लोप क्या है इसका जो परपेंडिकुलर है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, m = रिक्वायर्ड लाइन का -1/, जो इसका स्लोप है तो 3 - 0 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1 1, तो 3/1। इसका अपना स्लोप आया ए बी का और इसी को -1/, कर देना तो -1/3 स्लोप आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसका क्वेश्चन पता करोगे तो y माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, y - y1 मीन्स y1 की जगह क्या आ जाएगा, 3/n+1 जो पॉइंट दे रखा है, क्योंकि एक पॉइंट दे रखा है, एक स्लोप दे रखा है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन से इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या मिला यहाँ पर, y - y1 मीन्स y - 3/n+1 इज इक्वल टू m की जगह -1/3 x - n + 2 डिवाइडेड बाई n + 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है
तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ n प्लस वन एलसीएम है, तो क्या आ जाएगा n प्लस वन वाई माइनस थ्री, थ्री से इधर मल्टीप्लाई भी कर दो मर्जी, तो थ्री इधर हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, जो थ्री इधर आया है, डिवाइडेड n बाई n प्लस वन आ जाएगा, तो ये वही n प्लस वन यहाँ भी एलसीएम आएगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एन प्लस वन, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में n प्लस टू, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, ये इधर आके एक्स एन प्लस वन इस तरफ आ गया, प्लस में थ्री एन प्लस वन इंटू वाई, ये वाला टर्म्स, यहां पर आएगा माइनस नाइन, हम इस तरफ सब ला रहे हैं माइनस नाइन, और उधर क्या आ रहा है माइनस एन माइनस टू, तो माइनस नाइन माइनस एन माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ नाइन माइनस टू मिलकर माइनस 11 हो जाएगा, और बाकी आपको जैसे जो सिंपल लगे n प्लस वन से डिवाइड करके भी कर सकते हो, यही आप गया, ठीक है। बाकी आप सिंप्लीफाई कर देना, कहां तक पीछे आंसर दे रखा उस फॉर्म में ले आना। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3। इस बार कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, अब प्योरली इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया कि कोई लाइन इस तरीके से है जो 2 3 से तो पास हो रहा है, यहाँ कोई 2 3 पॉइंट है, इससे तो पास हो रही है, और एक्स और वाई एक्सिस में इक्वल इंटरसेप्ट है, ए और बी इंटरसेप्ट होते हैं, तो यहाँ क्या है इक्वल इंटरसेप्ट है, मान लो ए यहाँ पर ए यहाँ पर, तो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपको सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी, इसलिए हम उसको हर बार दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस फिर नहीं हो पाएगी। क्या होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू वन, ये होता है, तो ये लेकिन यहाँ क्या है बी इक्वल टू ए, ये दोनों इक्वल कहा गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान ए इक्वल टू वन, ये इक्वेशन हो गया। अब इट पासेस थ्रू 2 3, कहा गया 2 3 से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू मिल जाएगा, इफ इक्वेशन 1 पासेस थ्रू है तो एक्स वाई का वैल्यू ही ले लेगा, पासेस थ्रू 2 3, देन अगर ऐसा है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 अपान ए प्लस में 3 अपान ए इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 3 5, नीचे ए तो है, तो ए इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा इक्वेशन एक्स अपान 5 प्लस में वाई अपान 5 इक्वल टू 1, या हम कहेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 या माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा जनरल। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। इस बार कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू 2 2 से पास होते हुए, और उनके जो इंटरसेप्ट्स हैं इनका सम दे रखा है, मींस यहां पे इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशंस लगेगा, क्योंकि कोई स्लोप लोप नहीं दे रखा है, दो इंटरसेप्ट दे रखे हैं, और उन इंटरसेप्ट का सम मींस a प्लस बी इक्वल टू 9 है, और ए उनके वैल्यू निकालने के लिए कहा गया ये लाइन 2 2 से पास हो रही है, तो हमारा सीधा से हिसाब इक्वेशंस मानेंगे एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, उसके बाद a प्लस बी इक्वल टू वाले फॉर्मूले से हम करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 9 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है तो इंटरसेप्ट ही लेना पड़ेगा, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, ये है, लेकिन कंडीशन दे रखा है आपको, क्या गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है। साथ में क्या दे रखा है कि इक्वेशन 1 पासेस थ्रू, ये कहा गया पासेस थ्रू, इस पॉइंट से पासेस थ्रू 2 2, ये भी कहा साथ में कहा गया, सेकंड इक्वेशन ले लेना, आपको ए बी का वैल्यू पता करना है, 2 2 से पास होता है तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2 अपान बी इक्वल टू 1, ये फॉर्म आ गया। तो यहां पर देखो इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये आप क्या लिख सकते हो, यहाँ इसको क्या आ जाएगा 2b प्लस में 2a माइनस ए बी या इक्वल टू ए बी, ये फॉर्म आ जाएगा। यहां से वैल्यू रख दें, b का वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 इंटू 9 माइनस ए, यहां पर प्लस में 2, ये तो 2a है ही है, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा a और b की जगह 9 माइनस ए, तो अब सिंप्लीफाई करो इसको, ये आ गया 18 माइनस 2a प्लस में 2a इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ 2a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर
-9a प्लस 18 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बनाओगे क्योंकि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, 2 रूट आएंगे तो 6 और 9 में टूटेगा, तो a-6 a-9 a-3 इक्वल टू 0। 6 और 3 में 6 इंटू 3 18, 6 3 जोड़ने पर 9, तो a का वैल्यू क्या आ गया 3 या फिर 6। इफ a इक्वल टू 3, अगर a का वैल्यू 3 रख रहे हो तो b क्या आ जाएगा, दोनों का सम 9 होना चाहिए, तो b इक्वल टू 6 आ जाएगा। और अगर a इक्वल टू 6 रख रहे हो तो b इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ क्या आ जाएगा, x/6 प्लस y/3 इक्वल टू 1 और x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। मीन्स या तो ये 6 होगा या दूसरा वाला 6 होगा और एक 3 आ जाएगा दूसरा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहा गया फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। अब यहाँ का क्या कहा गया है, अगर कहा गया 0,2 14 देखो, कहा गया 0,2 इसका मतलब केवल y एक्सिस में इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। 0,2 का मतलब 2 से इंटरसेप्ट, मान लो a पॉइंट है तो y एक्सिस में इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c से लगा देना है। और मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और यहां से एंगल कितना 2π/3 बना रहा है, तो यहां पर कौन सा इक्वेशन लगेगा, y इक्वल टू mx प्लस c। ये ज्यादा आसान रहेगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, m की जगह tan 2π/3 ये वैल्यू ले लेंगे, tan थीटा होता है इंटू x प्लस c की जगह 2 आ गया, तो y इक्वल टू tan 2π/3 का वैल्यू होता है tan सेकंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस π/3 मीन्स tan 60, तो क्या आ जाएगा -√3 x प्लस में 2, इसको इधर ले आना तो x√3 प्लस में y -2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गए, इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा गया है, इसमें और कहा गया है कि अगर हम फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड इसी के पैरेलल रखें, स्लोप यही रखें, और एंड line parallel to it, the y axis at a distance of 2 units below the origin। ये करें यही लाइन अगर इसके पैरेलल ही हो, लेकिन हम स्लोप यही रखें, अगर ये यहां से पास हो, मीन्स अगर 0 -2 से पास हो तो क्या होगा, c की जगह -2 आ जाएगा, तो यहाँ देन इक्वेशन क्या आ जाएगा, देन इक्वेशन से यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू tan π/3 इतना ही है, मीन्स -√3x है, यहाँ +2 की जगह -2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इस केस में x√3 प्लस में y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कहा गया एक लाइन का जो परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक लाइन है उसका जो परपेंडिकुलर है वो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 इस नॉर्मल फॉर्म इक्वेशंस का है कि उस लाइन के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उसके परपेंडिकुलर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो यहां हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29। कोई किसी लाइन का जो परपेंडिकुलर है, इसका जो परपेंडिकुलर है मींस इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर आगे हम बोलेंगे, ये -2, ये हमारा ग्राफ सही नहीं है, मान आपको बस केवल ये xy एक्सिस मत मानना कि -29 से पास हो रहा है, ये ऐसे ले लेना, ओरिजिन कहीं पर है, इधर उधर से है, तो ये आपका -29 से पास हो रहा है। उसके बाद में, क्योंकि पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे दिया हमने, अच्छा उसके बाद में इसका इक्वेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर द ओरिजिन, और ओरिजिन से कह रहा है ये इस तरीके से है, तो आप देखो उधर ओरिजिन से पास होगा तो ये इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, तो लाइन का जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या आ जाएगा, -1 अपॉन मीन स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगा, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 9 - 0 डिवाइडेड बाई 2 - 0 -2 - 0, तो क्या आ जाएगा 9 अपॉन -2 आ जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/9, तो 2/9 इसका स्लोप हो गया, और -29 से पास भी हो रही लाइन, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y - 9 इक्वल टू 2/9 x प्लस में 2, इसी को सिंप्लीफाई कर दोगे तो 9y - 81 इक्वल टू 2x प्लस में 4, अब ये सिंप्लीफाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया द लेंथ L इन सेंटीमीटर
of a copper wire in a linear is a linear function of its Celsius temperature C means XY की जगह इस बार LC दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है XY की जगह आप XY में भी लिख सकते हो, बाद में LC में कन्वर्ट कर देना। और पॉइंट किस तरीके से इन एन एक्सपेरिमेंट L इक्वल टू 124.942 करें 124.942 अगर L का वैल्यू रखा गया है तो C का वैल्यू कितना आ रहा है 20, अगर C 20 है तो L इतना आ रहा है, L और C में दे रखा। अगर 125 दूसरा 125.134 रख रहे हैं, अगर 134 रख रहे हैं तो आपका टेम्परेचर आ रहा है 110, ये 110 आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पूछा गया है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन है यहाँ पर, क्या आ जाएगा इधर कि L या XY में लिखना है तो Y में हम Y और X में लिख देते हैं, आदत है भाई, तो y माइनस क्या आ जाएगा, इसको x1 y मान लो, तो y माइनस 20 इक्वेशन से पूछा गया है, इक्वेशन क्या आ जाएगा y माइनस 20 इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा 110 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 125.134 माइनस में 124.942 और यहां x माइनस ये जितना वैल्यू दे रखा है 124.942, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ गया इधर y माइनस 20 इक्वल टू 110 माइनस 20 मिलकर 90 आ गया, नीचे आप माइनस करोगे तो 4 माइनस 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 13 में से 4 9 आ गया और यहाँ 1 आएगा, 1 का मतलब क्या हो गया 11 2 आ जाएगा तो 0.92 बाकी इधर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा x माइनस 124.942, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। अब y की जगह आपको c रख देना है तो c माइनस 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा जितना ये है 90 0.292 और जिसको और कैंसिल कर देना, यहाँ x की जगह l आ जाएगा l माइनस 124.942, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, जो कुछ आया वो आपका l के फॉर्म में अगर कहा गया तो इधर रख के मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बेसिक क्वेश्चन है ना, यहीं पर छोड़ दो तब भी आपका वैल्यू आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि द ऑनर ऑफ ए मिल्क, एक मिल्क ऑनर का बताया गया उस पर कहानी है कि द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स, 980 लीटर्स से क्वेश्चन नंबर है 17, 980 लीटर्स ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 14 लीटर, अगर 14 लीटर रुपए पर लीटर रखता है रुपीज पर लीटर तो ये इतना बेचता है, अगर 1220 कर देता है 1220 लीटर बेचता है ये रेट 16 के रेट पर इसका 1220 बिकता है। इसी तरीके से रिलेशन बिटवीन कहा गया है, अज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशन इनके बीच में है, तो कहा गया अगर 17 रुपए पर लीटर है तो यहाँ कितना मिल्क ये बेचेगा, तो ये इसका कह रहे यही अगर लीनियर कॉम्बिनेशन चल रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपको अगर इक्वेशंस पूछा गया तो दो से इक्वेशन बना दो, अदरवाइज क्या इनका स्लोप बराबर रहेगा, ए पॉइंट है मान लो दूसरा बी पॉइंट है सी है, तो स्लोप आप ए बी देखोगे तो क्या आ जाएगा इधर 16 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 1220 माइनस 980 और यहाँ भी स्लोप वही रहेगा 17 माइनस 14, हम एसी का स्लोप ले रहे हैं, ये एसी है ये आपका ए बी है, दोनों के स्लोप बराबर रहेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 980, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो 16 माइनस 42 आया, इसको आप 0 और 12 में 8 4 11 में 240 इक्वल टू इधर हो गया 3x माइनस 980, तो यहाँ में आसानी से x मीन्स x का वैल्यू पता करना है, यहाँ 120 आ जाएगा तो x माइनस 980 या x इक्वल टू क्या जाएगा 980 प्लस में 360 120 इंटू 3 दोनों जोड़ लोगे तो 0 और 8 से 14 और 2 3 12 1340 लीटर आ जाएगा, कितना लीटर हम अगर 17 के रेट में बैठे तो क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा गया PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस सो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन, कोई एक लाइन दे रखा है, लाइन का मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट क्या है यहाँ, मिड पॉइंट आपका AB है, इस लाइन का मिड पॉइंट AB है इंटरसेप्ट, तो इसको कुछ मान